नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी कार्य समिति की बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमने कार्य समिति की इतनी बैठक नहीं देखी, यहाँ तो रोज कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष को तत्काल हटाए बीजेपी, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। आदिवासी हितैषी है तो राज्यपाल से क्यों नहीं मिल रहे, ऐसा कवासी लखमा की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी कार्य समिति की बैठक पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमने कार्य समिति की इतनी बैठक नहीं देखी है, आदिवासी हितैषी हैं तो राज्यपाल से क्यों नहीं मिल रहे, ऐसा कवासी लखमा की तरफ से कहा गया है। लगातार हो रही कार्य समिति की बैठक करे, एक कार्य समिति कौन है पता नहीं। हम लोग तो राजनीति जीवन में देखते थे साल में एक बार कार्य समिति होता था, या तो एक साल 2 साल के बाद होता था, तो रोज कार्य समिति होता है। अगर रोज कार्य समिति होता है तो इसको कार्य समिति में निर्णय लेना चाहिए और प्रतिपक्ष नेता को तत्काल हटाए, तो तब तो भारतीय जनता पार्टी है, नहीं तो पार्टी नहीं है, ये फर्जी है। और उसके बाद आज आदिवासी को लुभाने का काम कर रहे हैं, यही है लुभा रहे। वहां के आदिवासी लोग वोट देंगे, अरे आदिवासी को आरक्षण के लिए अड़ंगा डाले हुए हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी आंदोलन करी, विधानसभा में पेश की, अरे आदिवासी को देखने वाले क्यों राज्यपाल से नहीं। और खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रायपुर की, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये हितैषी हैं तो राज्यपाल से दस्तखत कराएं। राज्यपाल का पद संवैधानिक है, इसलिए उनके पद पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी ने आरक्षण संशोधन विधेयक को रोक रखा है। तो ऐसा आरक्षण को लेकर, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये आदिवासी हितैषी हैं तो राज्यपाल से दस्तखत कराएं। राज्यपाल का पद संवैधानिक है, इसलिए उनके पद पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। एक संविधान पद में बैठी है, राज्यपाल को ज्यादा टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कहीं ना कहीं से आदिवासी समाज जाए, सर्व समाज आदिवासी जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी इसमें सम्मिलित है, भारतीय जनता पार्टी इसको रोक रही है। आने वाला चुनाव में ये आदिवासी का मसला नहीं है, पिछड़ा वर्ग भी है, अनुसूचित जाति भी है, सामान्य वर्ग भी है। अरे आरक्षण रोकने वाले लोगों को इस देश से, छत्तीसगढ़ से उखड़ के फेंकेंगे। तो आपको बता दें कि कवासी लखमा मंत्री का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राज्यपाल के पद को संवैधानिक बताया और कहा कि अगर बीजेपी इतनी ही आदिवासियों की हितैषी है तो राज्यपाल से दस्तखत कराएं, क्योंकि राज्यपाल का पद संवैधानिक है, इसलिए उनके पद पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इधर रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नारायण चंदेल को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को पद से इस्तीफा देना चाहिए। आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, बीजेपी ने इस्तीफा नहीं लिया तो आंदोलन होगा। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसके बाद अब मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से इस्तीफे की मांग की है।
उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को पद से इस्तीफा देना चाहिए। आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और बीजेपी ने इस्तीफा नहीं लिया तो कवासी लखमा की तरफ से आंदोलन की बात कही गई है कि आंदोलन किया जाएगा। भी मीडिया के माध्यम से देखा है, एक प्रतिपक्ष का नेता जिम्मेदार पद में बैठकर इस प्रकार दुरुपयोग आदिवासी महिला के साथ, आदिवासी समाज के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके ऊपर से कड़ी से कार्रवाई करे होना चाहिए। उसके साथ साथ अपना पद का दुरुपयोग किया है और उसके बेटा को तो जेल होना ही चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी राजनीति में अगर थोड़ा बहुत भी हिम्मत है, दम है, तो तुरंत नेता प्रतिपक्ष को पद से इस्तीफा देना चाहिए। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि आंदोलन ना करें। उन्होंने कहा कि किरमन सिंह जो उनका समर्थन कर रहे हैं, 15 सालों से उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन सीएम भूपेश बघेल प्रयास कर रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, वो ना हड़ताल करें। ऐसे में जनता का काम रुक जाता है। हमसे मिलें और हम उनकी बातों का कुछ समाधान निकालेंगे। तो ऐसा मंत्री कवासी लखमा की ओर से कहा गया है, जहां पर आपको बता दें कि अनियमित कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उनसे अपील की है कवासी लखमा ने कि आंदोलन ना करें और साथ ही साथ जो उनकी मांगे हैं वो उनको लेकर हमारे पास आए और हम उनसे मिलेंगे और उनकी बातों को सुनकर कुछ समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा कवासी लखमा की तरफ से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किरमन सिंह जो उनका समर्थन कर रहे हैं, 15 सालों से उनके लिए कुछ नहीं किया है। मैं कर्मचारी संघों को निवेदन करूंगा, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। रमन सिंह बेशरम आदमी वहां जाके समर्थन कर रहे। 15 साल में कितने लोगों को नियमित कर रहे थे? 15 साल में क्या कर रहे थे? हमारा सरकार ने, हमारा मुख्यमंत्री ने, हमारा संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार इसका प्रयास कर रहा है। इसको कोई ना कोई रास्ता, हम इस संविधान कर्मचारी के प्रति हमारी सरकार गंभीर है, मुख्यमंत्री गंभीर है, सरकार गंभीर है, उसको रास्ता निकालेंगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दुष्कर्म मामले पर कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता दूसरों पर आरोप लगाते हैं और अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखते हैं, ऐसा कहा गया है। बीजेपी देश में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, आदिवासियों और कमजोरों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा मंत्री कवासी लखमा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने बीजेपी के नेताओं को हिदायत देते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता दूसरों पर आरोप लगाते हैं लेकिन अपने गिरेबान पर झांककर नहीं देखते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर पूरे देश में सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है मंत्री कवासी लखमा की ओर से। आदिवासियों और कमजोरों को परेशान किया जा रहा है। तो मंत्री कवासी लखमा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा निशाना साधते हुए अपनी बात रखी है। ये दूसरे को जागते हैं, अपना गिरिबान में नहीं जागते और दूसरे को बदनाम करने में देश का मीडिया, देश का जो सत्ता का दुरुपयोग होता है। आज छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होगा और छत्तीसगढ़ का कानून, छत्तीसगढ़ का पुलिस के ऊपर भरोसा है, तत्काल उसको गिरफ्तार करे। और मेरा पुनः मांग है, जब बानू में चुनाव हो रहा था, वहां का प्रत्याशी तत्काल
जमानत लिया है, जमानत पर रुका है। और उसी प्रकार एक कांड आया है, ये तो हद हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी देश में अपना सरकार का दुरुपयोग कमजोर वर्ग के ऊपर, आदिवासी के ऊपर अत्याचार की रही है। उधर रायपुर में आज भारत और न्यूजीलैंड का वनडे मैच खेला जाएगा। एक तरफ तो मैच के टिकट नहीं मिलने से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैच के टिकटों की जमकर कालाबाजारी हो रही है। आरडीसीए ग्राउंड के बाहर टिकट के दलालों ने अपनी दुकान सजाई हुई है। 5 से 8 लोगों का गिरोह इन दिनों पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जो 500 रुपए की टिकट थी उसे 2500, तो वहीं जो 1500 रुपए की टिकट थी उस टिकट को 6 से 10,000 रुपए तक बेचा जा रहा है। तो बताते चले कि भारत न्यूजीलैंड का आज मैच होना है और इसी का फायदा उठाते हुए। अच्छा, तो कितने टिकट है पास? 10 टिकट पड़ेंगे। लेवल 3 है, लोअर लेवल 3 1000 वाला, 300 वाला जो था ना स्टूडेंट वाला 25 हम बेचे हुए करके 300 रुपये। कितने में टिकट दिए? 6,000 दिया, एक टिकट मेरे को दिया है ये एक। सुनना भाई, 3,000 भैया आओ ना, सुनो ना। 6,000 किस बात का लिए हो टिकट का? कितने पड़ेगा भैया? आपको 3,000 खरीदी है। अच्छा, तो कितने टिकट है पास? 10 टिकट पड़ेंगे। लेवल 3 है, लोअर लेवल 3 1000 वाला, 300 वाला। तो चलिए कि भारत न्यूजीलैंड का जो मैच होना है और इसी का फायदा उठाते हुए जो दलाल हैं वो सक्रिय हो रहे हैं। टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। 500 का टिकट 1500 में बेचा जा रहा है और 6,000 से 10,000 तक की राशि लेकर ये कालाबाजारी हो रही है। क्रिकेट ग्राउंड के बाहर ही ये दलाल सक्रिय हो गए हैं, जहां पर मैचों के टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। दुगने दामों में मैच के जो टिकट हैं वो बेचे जा रहे हैं लोगों को। उधर छत्तीसगढ़ सुनो ना, 6,000 किस बात का लिए? है रायपुर में पहली बार हो रहे एक दिवसीय मैच के लिए लोगों में भारी उत्साह है, जिसके चलते मैच की पूरी टिकट हाथों हाथ बिक गई। लेकिन टिकट की डिमांड का कुछ लोग गलत फायदा उठाने में लगे हुए हैं। दरअसल रायपुर पुलिस ने टिकट की कालाबाजारी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 66 टिकट भी जब्त किए हैं। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में आयोजित होने वाले भारत बनाम न्यूजीलैंड एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टिकटों की कालाबाजारी के संबंध में सूचनाएं मिल रही थी। सूचना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की गई है। तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्रिकेट के टिकटों को लेकर कालाबाजारी का पूरा ये खेल चल रहा है, जहां पर 500 की टिकट 1500 में बेची जा रही है और अब इसी को लेकर कार्रवाई की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक बीजेपी की सरकार थी, जिसके बाद कांग्रेस भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में आई। भूपेश सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में फिल्म नीति लागू की। अब कांग्रेस सरकार का कार्यकाल 1 साल से कम का बचा हुआ है। फिल्म नीति लागू हुए करीबन 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन राज्य सरकार अब तक फिल्म सिटी धरातल में नहीं उतार पाई। इन मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और संस्कृति विभाग के अधिकारियों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद थे। फिल्म सिटी लागू हुए काफी वक्त गुजर गया, लेकिन अब तक जो है जमीन पर सहमति नहीं बन पा रही है। क्यों? अभी चल रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है, फाइनल हो जाएगा। पहले नए रायपुर में बनाने की चर्चा चल रही थी, सुबह से कर देखे थे, अब वहां से पहुंच गए। नहीं, ऑप्शन सब देख रहे हैं कौन सा बेस्ट रहेगा और किसको बनाने से सबसे अच्छा रहेगा उसको देख रहे हैं। जो जगह सिलेक्ट होगा अभी कैबिनेट में जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट जो तय करेगा उसको। जनता को आप लोगों ने फिल्म सिटी को, उद्योग सिटी का जो है ना लाभ देने की बात कही थी, लेकिन अब तक जो है ना नहीं मिल पा रही है। अभी बस जल्दी मिलने वाला है।
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के ऊपर जो है गंभीर आरोप लगे हैं, दैनिक सर का आरोप लगा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उसके बारे में भी जानकारी नहीं। हमारे साथ संस्कृति विभाग के संचालक भी मौजूद हैं, विवेक आचार्य सर, इनसे चर्चा करते हैं। सिटी के लिए जो है हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सारे ऑप्शंस पे विचार किया जा रहा है। नया रायपुर में भी जमीन का चयन किया गया है और महासमुंद के पास भी एक जमीन जो है चयनित की गई है, और आसपास के क्षेत्रों में भी बताया गया था कि और कहीं पर भी जमीन जो अच्छी उपयुक्त हो उसे चयनित करके अलग अलग ऑप्शंस पे विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों की जो टीम्स है उनको हमें बुलाया है, अभी हमारी अलग अलग 2-3 बार विशेषज्ञ टीम्स आ चुकी हैं। आज भी एक टीम जो है वो बॉम्बे से आई हुई है और अलग अलग मुद्दों पे फिल्म सिटी के आगे बनाने के ऊपर क्या क्या टेक्निकलिटीज लगती हैं, उसमें क्या क्या हमें आवश्यकताएं हैं और कैसे किस मॉडल पे उसमें आगे बढ़ा जा सकता है, उस सब चीजों पे विचार किया जा रहा है। संभावित व्यय कितने होंगे, तो ऐसे अलग अलग पहलू हैं जिन पे हमें विचार किया जा रहा है, जिससे कि एक पूरा जो परियोजना है वो संपूर्ण रूप से जो है शासन के सामने रखी जा सके। 1 साल बचा है अभी सरकार के, तो क्या 1 साल में आप लोग तैयार कर लेंगे इसी सरकार कार्यकाल में? इसी कार्यकाल में आप लोग 1 साल के अंदर में तैयार कर लेंगे? टेक्निकलिटीज पे चर्चा हो रही है, जैसे वो संपूर्ण हो जाती है उस पे आगे बढ़ा जाएगा। नए रायपुर में भी आप लोग 110 एकड़ को चयनित किया था, क्या कारण हुआ जो उसको आप लोग कैंसिल किए? नया रायपुर में जो जमीन है वो चयनित की गई है, उसके आगे यह है कि एनआरडीए ने कुछ उसमें हमसे राशि मांगी हुई है, उस पर विचार हो रहा है कि कैसे उसको सब्सिडाइज फॉर्म में दिया जा सके। और दूसरा यह है कि हमें आगे 50 वर्षों के लिए ध्यान देना है, तो हमें यह भी ध्यान देना है कि हम कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं, तो एक्सपेंशन के लिए भी हमें जमीन की आवश्यकता है। तो सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही एक साइट को फाइनल किया जाएगा। प्राथमिकता नया रायपुर को दी जा रही है। कितने लागत में अभी तैयार की जाएगी फिल्म सिटी? इसका ही मॉडल जो है अभी वर्कआउट हो रहा है। कौन कर रहे हैं इसका? अलग अलग एजेंसी से भी चर्चा हो रही है और इसमें ये भी चर्चा हो रही है कि क्या कोई इसको पीपीपी मॉडल पे किया जाए या किसी टेक्निकल प्लेयर को बुला के ऑपरेशनल मोड पे किया जाए। तो अलग अलग जो मॉडल्स हैं उन पे विचार किया जा रहा है अलग अलग व्यक्तियों से। आज जो है टीम आई थी जो ऑपरेशनल मॉडल पे काम करना चाहती है, एक टीम पहले आ चुकी है जो पीपीपी मॉडल पे काम करने के लिए चर्चा हुई थी। तो ऐसे अलग अलग चीजों पे विचार करने के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें शासन का काफी करोड़ों रुपए लगने वाला है, तो सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही एक फाइनल निर्णय लिया जाएगा। आज भी आप लोगों ने इसको लेकर बैठक ली है? जी, आज भी बैठक हुई है और आज भी जो है एक विशेषज्ञों की टीम आई हुई थी बॉम्बे से और उसमें एक्सपर्ट्स थे। एक उनमें एक्सपर्ट वो भी थे जिन्होंने रामोजी फिल्म सिटी एस्टेब्लिशमेंट में काम किया है और पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह जो है उनका सऊदी अरेबिया में होता है। तो कई अलग अलग एक्सपर्ट्स जो है जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो सबसे बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श किया जा रहा है, जिससे कि हम किसी फाइनल निर्णय पे पहुंच सके। तो अभी कितने की लागत में तैयार होगी ये तय नहीं हुआ है क्या अभी तक? फाइनल कॉस्टिंग जो है वो सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद जिस मॉडल पे हम काम करेंगे उसके बाद ही वो फाइनल होगा। तो हम अभी बात कर रहे थे संस्कृति विभाग के संचालक विवेकाचार्य सर से और मंत्री से भी फिल्म सिटी तैयार हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या लाभ मिल पाएगा। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज रायपुर। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस का महाअधिवेशन होगा जिसमें कुमारी शैलजा से भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया है। महाअधिवेशन स्थल का निरीक्षण किया गया है। तो आपको बता दें कि फरवरी के आखिरी महीने में कांग्रेस का महाअधिवेशन होना है। ये पहली बार होगा जब छत्तीसगढ़ में महाअधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है और जिस जगह पर महाअधिवेशन होना है उस जगह का निरीक्षण किया सीएम भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा ने। तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में ये आयोजन होना है, महाअधिवेशन होना है, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल और उनके साथ
कुमारी शैलजा भी मौजूद हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पहुंचे हैं और उन्होंने निरीक्षण किया है। तो रायपुर का मानपुर मोहल्ले में एसपी अक्षय कुमार के नेतृत्व में एक हफ्ते के अंदर नक्सल फ्रंट पर दूसरी बड़ी सफलता मिली है। करीब 25 केबी वजनी बम पुलिस ने बरामद किया है। गणतंत्र दिवस से पहले नक्सली की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया है। सुरक्षा बल को भारी नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोका थाने अंतर्गत बड़े पुल किनारे में बम प्लांट किया गया था, जिसको एसपी की सतर्कता से बरामद किया गया है। तो पुल के किनारे से बम बरामद किया गया है, जिसके बाद आपको बताते चलें कि उधर रायपुर में प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। नारायण चंदेल ने कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस सरकार की कारगुजारियों से तंग जनता उनसे हाथ जोड़कर बख्श देने की अपील कर रही है। तो कांग्रेस पर बीजेपी का कड़ा वार देखने को मिला है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो कि 26 जनवरी से की जानी है, उसको लेकर ये तंज कसा गया है। दूसरी बात, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बड़ी बैठक की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ रही है कि हमको जल्दी से जल्दी भूपेश सरकार से मुक्ति मिल जाए, कांग्रेस सरकार से मुक्ति मिल जाए। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता प्रेम पूर्वक कांग्रेस से हाथ जोड़ करके विनती कर रही है कि भैया छत्तीसगढ़ को छोड़ दो। वहीं प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। जांजगीर की एक युवती ने नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ दैहिक शोषण का मामला दर्ज कराया है। मामले में छत्तीसगढ़ जनजातीय आयोग शिकायत दर्ज कर ली है और रायपुर महिला थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जनजातीय आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। पलाश चंदेल पर युवती ने शादी का झांसा देकर 3 सालों तक दैहिक शोषण करने का आरोप लगाया है। आरोपी के पिता छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य गणेश सिंह ध्रुव ने मामले की जानकारी दी है। तो नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पलाश चंदेल नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे हैं, जिन पर अनुसूचित जाति की महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। लगातार इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। बता दें 3 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म को अंजाम देने का यह आरोप लगा है। कल हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति की एक महिला के द्वारा यहाँ प्रकरण दर्ज करवाई गई है, जिसमें विधानसभा प्रतिपक्ष नेता श्री नारायण चंदेल का पुत्र बताया गया है। उनका नाम पलाश चंदेल है और इस संबंध में हम ज़्यादा कुछ तो जानकारी अभी नहीं दे सकते, क्योंकि ये न्यायालयीन मामला है और इस मामला में हम अभी पंजीयन दर्ज कर चुके हैं और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसकी जानकारी बाद में आप लोगों को दे दी जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।